कद्दू। अरे बोलो रे खुरमा, कैसे याद किया काला कद्दू को आज? अरे काला कद्दू, ये बताने के लिए कॉल किए कि हम आ गए केदारनाथ। कहे थे ना तुमसे भी चलेगा तो चलो, नहीं गया ना। बहुत मजा आ रहा है हमको, नजारा काफी सुंदर है। तुमको भी आना चाहिए था भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। हमको तो बहुत मजा आ रहा है, ऐसा नजारा तो हम अपना जीवन में भी नहीं देखे थे। यहाँ आके लग रहा है हम सही डिसीजन लिए थे, इसीलिए सोचे तुमको भी फोन करके बता दे। तुमको लग रहा था ना कि हम पैदल नहीं चल पाएंगे। अरे क्या बोल रहा रे खुरमा, तुम सही में केदारनाथ चला गया है? हमको तो लगा था तुम मजाक कर रहा था, और तुम सही में केदारनाथ चला गया, हमको बताया भी नहीं। अरे यार तुमको बता के क्या फायदा, तुम लोग नहीं आ पाएगा। तुम लोग हर बात पे कहता है तुम लोग के पापा मना करते हैं, इसीलिए नहीं बोले। पहले बोले तो तुम लोग मान नहीं रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे मेरा। अब बैठे रहो घर पे तुम लोग। हम तो बस तुमको फोन करके बताए कि हम आ गए। अब तुमको और गोला कद्दू को भी आना है तो अपना पापा को मनाओ, और हम तो कहते हैं एक बार जरूर आओ, मौसम काफी बढ़िया है यहाँ का अभी। ठीक है खुरमा, अब हम अपना पापा को मनाते हैं। तुम इतना बोल रहे हो ना, तो अब हमको भी आना पड़ेगा। जब तुम्हारे पापा तुमको जाने दे सकते हैं तो हमारे पापा हमको क्यों नहीं जाने देंगे? तुम तो हमसे कम अक्लमंद हो, हम तो तुमसे ज्यादा अक्लमंद हैं। अभी जाकर पापा से बात करते हैं। अरे हाँ हाँ, जाके बात करो अपना पापा से, तब तक हम भोले बाबा का दर्शन करके आते हैं। अरे काला कद्दू, किससे बात कर रहा था तुम अभी फोन पे? अरे गोरा कद्दू, खुरमा जो है ना सही में केदारनाथ चला गया है, और अभी उसी का कॉल आया था। कह रहा था वहाँ का मस्त मौसम है, कह रहा था इतना अच्छा व्यू आज से पहले कभी देखा ही नहीं हम। चलो हम लोग भी पापा को बोलते हैं कि हम लोग को भी जाने दे केदारनाथ, तभी ना भोले बाबा का दर्शन करेंगे हम लोग, और हम लोग भी खुरमा की तरह घूम फिर के आ जाएंगे। अरे हाँ हाँ काला कद्दू, तुम सही कह रहा है। चलो चलो हम लोग भी पापा को बोलते हैं कि हम लोग को भी केदारनाथ यात्रा पे जाने दे। गर्मी काफी पड़ रहा है, वहाँ का मौसम भी ठंडा होता है, बढ़िया से जाएंगे, भोले बाबा का दर्शन भी करके आएंगे। लाखों लोग जाता है, हम लोग भी जाएंगे। अरे क्या बात है, आज दोनों आया मेरे पास, जरूर कुछ बात करने आया होगा। काहे कि ऐसे तो तुम लोग आता नहीं है मेरे पास। अरे पापा आप बहुत समझदार हैं, सामने से कोई आ रहा है उसका मन का बात समझ जाते हैं आप। लेकिन दिक्कत ये है कि आप आधा बात समझते हैं, अगर पूरा बात समझ जाते तो हम तो आपका रोज पैर छूते हैं, ताकि हमको भी ऐसा बुद्धि आ सके। लेकिन क्या करें, आप आधा ही बात समझते हैं ना। चलिए पूरा बात हम समझा देते हैं कि हम दोनों आपके पास क्यों आए हैं। हाँ हाँ चलो बताओ, बकवास मत करो। तो पापा ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा धीरज रखिएगा, पूरा बात सुनिएगा। ऐसा है कि हम दोनों भाई केदारनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं भोले बाबा का दर्शन करने के लिए। तो क्या आपका अनुमति है हम लोग जाएं? और पैसा दीजिएगा जाने आने के लिए। अच्छा, इतना शराफत से तुम अनुमति मांग रहे हो तो ये मत समझो कि तुम लोग को अनुमति दे देंगे। भोले बाबा जी का दर्शन करना है ना, तो कद्दूपुर में मंदिर है ना, वहाँ जाके दर्शन कर लो। तुम दोनों को घूमने जाना है, सीधा सीधा बोलो ना। 1 रुपया भी नहीं अभी मेरे पास, समझे ना। कितना बार बताएंगे तुम लोग को कि धंधा पानी नहीं चल रहा मेरा, तुम लोग खाली खर्चा करने के बारे में सोचते हो। और सही में इच्छा है तुम लोग का जाने का तो जाओ, अपने जाओ। तीर्थ यात्रा पे जाने के लिए पैसा का जरूरत थोड़ी ना होता है, बस इच्छा का जरूरत होता है। अपने मेहनत करो, अपने पहुंच जाओगे। नहीं, पापा से पैसा चाहिए, लाख साहब लोग है। तीर्थ यात्रा पे तुम लोग जाओगे, पैसा बाप देगा। हाँ अरे देख लिया काला कद्दू, हम कह रहे थे तुम सही तरीके से मांगोगे अनुमति तो नहीं मिलेगा। आज तक पापा हम लोग को कुछ दिए है जो आज देंगे? तुमको बात ही नहीं करने आता है। अब देखो हम कैसे बात करते हैं। अरे पापा जी सुन लीजिए, हम लोग आपसे अनुमति नहीं मांग रहे, हम लोग को जाना है, हम लोग को पैसा दे दीजिए। हम लोग बड़ा होंगे, कमाएंगे तो चुका देंगे आपको। अरे इतना बड़ा हो गए हो ना, अभी तक तो 1 रुपया नहीं चुकाए हो, आगे का कैसे चुकाओगे? अरे इसको बड़ा नहीं बोलते हैं, इसको बढ़ता बच्चा बोलते हैं। बड़ा तो हम तब होंगे जब मेरा शादी होगा और सारा डिसीजन मेरे हाथ में होगा, और ऐसे हमको बार बार आपसे छोटा छोटा बात पूछना नहीं पड़ेगा, समझे। और रहा बात आपका पैसा का, तो हम लोग बड़ा होकर जब धंधा करेंगे ना तो आपको दे देंगे, आपका पैसा चुका देंगे इंटरेस्ट के साथ। अरे छोड़ा तुम, हम कोई बैंक नहीं है जो तुम लोग को लोन देंगे। लोन चाहिए तो बैंक से जाके लो, समझे। मेरे पास मत आओ, 1 रुपया नहीं देंगे तुम लोग को, नालायक है तुम लोग। और बैंक में जाके बोलना ना, बड़ा के पैसा देंगे इंटरेस्ट के साथ। देखते हो तुमको पैसा देता है कि लाभ देता है। बाप से बात करने का तरीका है तुमको, बदतमीज कहीं का। काला कद्दू को कहता है तुमको बात नहीं करने आता है, सीधा सीधा बोलता है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अकड़ के बात करेगा? हाँ, बाप से अकड़ के बात करेगा तुम लोग? कभी आज तक बोले हो पापा जी दुकान में कोई काम है, काम कर देते हैं? नहीं, खाली घूमना है, सामान चाहिए, कपड़ा चाहिए, उसके लिए आते हो, मांगने आते हो बस। अरे कभी तक आप मांगना ही सिखाए हम लोग को, देना कभी सिखाया है? आप खुद ही नहीं देते हम लोग को, तो हम लोग क्या देना सीखेंगे? इसीलिए हम लोग भी मांगते हैं। अरे चुप रहो तुम, ज्यादा बोलता है, जाओ अंदर, हट जाओ मेरे नजर के सामने से तुम लोग। 1 रुपया नहीं देंगे तुम लोग को। अरे तो पापा 1 रुपया मांगने भी नहीं आए हम लोग, इज्जत से 50,000 रुपया दे दीजिए। हम लोग को जाना है, हम लोग का दोस्त खुरमा भी गया है, उसका पापा उसको जाने दिया। वो फोन करके बता रहा था कि बहुत अच्छा व्यू है केदारनाथ का, हम लोग को भी जाने दीजिए। उसका पापा कैसे उसको जाने के लिए दिया? उसका पापा का तो पान का दुकान है, आपका तो कपड़ा का दुकान है। उसका पापा का इतना अच्छा इनकम और आपका कुछ नहीं। अरे उसका पापा का पान का दुकान है ना, चूना लगाता है कस्टमर को। हमारा पान का दुकान नहीं है, हम चूना नहीं लगाते हैं। आपका भी तो कपड़ा का दुकान है, आप भी तो कस्टमर का कपड़ा उतार लेते हैं, तभी ना दूसरा कपड़ा लेता है वो। इधर उधर का बात नहीं कीजिए, हमको सब पता है। ये बात अलग है कि हम आपसे कम पढ़ा लिखा है, लेकिन आपसे ज्यादा ज्ञानी है। अरे जो मूवी का डायलॉग मार रहे हो ना, अपने पास रखो, समझे। हम भी देखे मूवी, हमको डायलॉग चिपकाने का कोशिश मत करो। तुम्हारा डायलॉग बाजी करने से तुमको पैसा नहीं मिल जाएगा। 50,000 रुपया चाहिए। केदारनाथ यात्रा पे जा रहा है कि क्लब जा रहा है तुम? 50,000 रुपया चाहिए तुमको।
50,000 देखा भी है तुम कभी? अरे देखे तो 5 लाख रुपया भी है एक साथ आपका तिजोरी में, बस छू नहीं पाते हैं क्योंकि बीच में आप आ जाते हैं। अरे चुप करके रहो, बहुत हो गया तुम लोग का। अरे बहुत तो पापा आपका हो गया है। इतना दिन से आपको हम बहुत बर्दाश्त किए हैं, हमेशा हर बात पर बर्दाश्त किए हैं, उठते जागते सोते खाते हर बात पर बर्दाश्त किए हैं। ये सोच करके आप हम लोग का बाबूजी हैं, कुछ अच्छा सोचते होंगे, लेकिन आज हमको पता चल गया आप अच्छा सोचते हैं लेकिन अपने बारे में, अपना पैसा के बारे में, हम लोग के बारे में नहीं। ना हम लोग के लिए सुख सुविधा का इंतजाम करते हैं, ना घूमने का इंतजाम करते हैं, ना बढ़िया खाने का इंतजाम करते हैं, ना कपड़ा पहनाने का इंतजाम करते हैं, एक ही चड्डी कच्चा में घुमाते रहते हैं। अरे चुप करके रहो, हमको सब पता है ये सब कहाँ से निकल रहा है तुम लोग का। तुम लोग का दोस्त बस तुम लोग को फोन किया है और उसका सुन के तुम लोग को बस जलन हो रहा है कि वो क्यों घूम रहा है, इसीलिए तुम लोग घूमना चाहते हो। तुम लोग का जलन पूरा करने के लिए हम फालतू का पैसा उड़ाएंगे, 1 रुपया नहीं देंगे तुम लोग को। अरे नहीं दीजिए पैसा, नहीं जरूरत है आपको पैसा का, कितना पैसा दे दीजिएगा? 50,000 लाख रुपया, उस पैसा ही से क्या हम जिंदा हैं? वो पैसा मिलेगा तभी हम खाएंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जरूरत नहीं आपके उस पैसा का, तिजोरी में रखिएगा, हो सकता है डबल हो जाए 5 साल बाद, ठीक है ना? अब जो भी करेगा काला कदू खुद करेगा, अपने मर्जी का करेगा। जहाँ भी जाना है, जो खाना है, जैसे घूमना है, अपने मर्जी से घूमेगा। और रही बात पैसे की, तो काला कदू खुद कमा लेगा, इतना अकल है काला कदू में। जितना पैसा आप जिंदगी में नहीं कमाए, काला कदू 1 साल में कमाएगा और तीर्थ यात्रा पर जाएगा। चलो काला कदू, चलेंगे हम लोग तीर्थ यात्रा पर। तुम चिंता मत करो, पैसा का इंतजाम हम दोनों मिलकर कर लेंगे। काहे कि जब हम दोनों मिलते हैं तो हम लोग 2 नहीं 11 हो जाते हैं, और 11 लोग का जब दिमाग चलता है तो ऐसा पैसा दौड़े दौड़े आता है। ऐसे भी गोरा कदू हम लोग मंदिर जा रहे हैं पूजा करने के लिए, इसके लिए पापा की परमिशन का कोई जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाला बुला रहा है तो फिर पापा हो या कोई भी हो, कोई नहीं रोक पाएगा हम लोग को। अरे गोरा कदू वहाँ देखो एक्सीडेंट हो गया, चलो चल कर देखते हैं। अबे ओए कहाँ भाग रहा है? निकल गाड़ी से, निकल गाड़ी से, एक्सीडेंट करके भाग रहा है। अरे बचाओ बाबू, हमको बचाओ। अरे बाबू हमको जाने दो। अरे जाने कैसे देंगे, अभी पुलिस को फोन करते हैं। एक्सीडेंट करके भाग रहा है। अरे बाबू पुलिस को फोन मत करो, जितना पैसा चाहिए मांगो देंगे। अरे गोरा कदू ये पैसा देने का बात कर रहा है, हम लोग का काम हो सकता है, ले लें क्या पैसा? अरे हाँ हाँ ले लो पैसा, हम लोग घूम के आ जाएंगे। हमको तो लगता है हम लोग के नसीब में लिखा है कि हम लोग जाए केदारनाथ, तभी ये एक्सीडेंट हुआ ताकि हम लोग को पैसा मिल सके। ले लो ले लो। ठीक है 50,000 दोगे तो पुलिस को फोन नहीं करेंगे, जाने देंगे तुमको यहाँ से। अरे हाँ ठीक है, 50,000 क्या लाख रुपया ले लो, हमको पैसा का कदर नहीं है, मेरा नाम नहीं खराब होना चाहिए। अरे बचाओ हमको बचाओ, उठाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। और सुनो इसको हॉस्पिटल वगैरह मत ले जाना, नहीं तो पुलिस तुम लोग से पूछताछ करेगा, तुम लोग बता दोगे मेरे बारे में। इसको मरने दो यहीं पर। अरे हाँ नहीं बताएंगे, चलो 1 लाख रुपया दो। अरे तुम लोग तो 50,000 मांग रहे थे। अरे तुम बोला ना 1 लाख देंगे तो दो ना। अरे हाँ दे रहे। घोड़ा कद्दू आज तो मजा ही आ गया, 1 लाख रुपया मिल गया हम लोग को। सोचो ऊपर वाला देना चाहे तो कहाँ कहाँ से रास्ता बना लेता है पैसा देने का। हम लोग सोचे थे इतना जल्दी पैसा मिल जाएगा, वाह मजा आ गया एकदम। अब तो बढ़िया से घूमेंगे भी, और जो पैसा बचेगा उससे 1-2 जगह और चले जाएंगे घूमने। हाँ काला कद्दू वो तो सही है, लेकिन हम उस आदमी के बारे में सोच रहे हैं, उसको हम लोग को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था ना। अरे अचानक से मौसम क्यों बदल गया? काला कद्दू बहुत तेज बरसात होने वाला है, जल्दी चलो। अरे काला कद्दू वहाँ क्या चल रहा है? चलो वहीं चलते हैं। देखी कद्दू की माँ, बच्चा लोग के लिए कितना हम लोग कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। तुम किचन में लगी रहती हो, हम दुकान पे लगे रहते हैं, हर ख्वाहिश पूरा करते हैं इस लोग का। लेकिन देखी ना अपने बच्चे लोग को कैसे बात किया हमसे, एक छोटा सा ख्वाहिश क्या पूरा नहीं किए तो कैसे इतना दिन का अच्छाई और सारा चीज को भुला दिया। बस आज का उसका ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ तो उस लोग को बुरा लग गया और बाप को गलत बोल दिया। और यही जब हम लोग उस लोग को बोलते हैं बेटा पढ़ाई अच्छा से करो, इतना पैसा खर्चा हो रहा है, ये काम करो वो काम करो तरक्की मिलेगा, जब वो लोग नहीं करता है वो सब तो हम लोग को कितना ठेस पहुंचता होगा। फिर भी हम लोग उस लोग को बच्चा समझ के छोड़ देते हैं, लेकिन यही बच्चा लोग जब बड़ा होता है तो अपना माँ बाप लोग को छोड़ देता है। आज के बच्चा लोग का जिंदगी का एक ही मतलब है, बस ऐश मौज वाला जिंदगी चाहिए उस लोग को और तुरंत पैसा चाहिए। बड़ा होता है माँ बाप लोग को छोड़ के बाहर पढ़ने चला जाता है कि बाहर जाके पढ़ेंगे, वहां नशा करने लगता है, जाता ही नशा करने, दोस्त के साथ आवारागर्दी करने, लड़की लोग के साथ घूमने। सब पता होता है पेरेंट्स को, लेकिन माँ बाप भी क्या करेगा, नहीं करो तो समाज वाला थूकेगा कि हम अपना बच्चा को भेजे, देखो तुम नहीं भेजा, तुम जुल्म कर अपना बच्चा के ऊपर, और बच्चा भी मुंह फुला के बैठ जाएगा। आज लेकिन जैसे बात किया ना बच्चा लोग हमसे, मेरा पूरा दिल टूट गया। इतना सारा जो पैसा जमा करके रखे है किसके लिए रखे हैं? इसी लोग के लिए तो कर रहे हैं कि इस लोग को भविष्य में काम देगा। हम कोई भी नाजायज खर्चा करते हैं, हमको शौक नहीं है, हम भी तो अपने ऊपर खर्चा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बच्चा लोग नहीं समझेगा ये सब।
कभी प्यासे के पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बात आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया उजारत की, उजड़ते हुए ये ख्याल आ गया। कभी माता की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाग अमृत पिलाने से क्या फायदा। पिता माता की सेवा की नहीं, फिर पीठों में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे पे पानी पिलाया नहीं, बाग अमृत पिलाने से क्या फायदा। अरे गोरा कद्दू, आज हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया है। पैसा और घूमने के लालच में आज हम लोग बहुत गलत काम कर दिए। वो बेचारा बुजुर्ग वहाँ तड़प रहा था, हम लोग पैसा लेकर घूमने का सपना देख रहे थे। आज एक जीवन नहीं, उसके साथ उसके परिवार का जीवन भी हम लोग छीन लिए। हम लोग इतना बेकार है। सही बोलते बाबूजी, आगे चलकर हम लोग तरक्की नहीं करेंगे, कहे कि हम लोग की सोच ही घटिया है। हम लोग 2 नंबर का पैसा कमाना चाहते हैं, कहे कि हम लोग को जल्दी पैसा चाहिए। ये सब हुआ है आजकल का इन्फ्लुएंसर लोग को देखकर, जो लोग गाड़ी कार बंगला मोटर दिखाता है, हम लोग वही लालच में गलत काम कर दिए। और कहावत है ना, जब माँ बाप का दिल दुखाओगे तो तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। वही हुआ हम लोग के साथ। आज आते वक्त हम लोग पापा का दिल तोड़ कर आए। इतना कुछ करने के बाद भी पापा को हम लोग बोले कि आप कुछ नहीं किए। मानते हैं उनसे गलती होता है तो हम लोग से भी तो होता है, इसका मतलब हम लोग ऐसे बात करेंगे। अब हम घूमने बिल्कुल नहीं जाएंगे, और इस तरीके से तो कभी नहीं जाएंगे। और जाकर पापा से माफी मांगेंगे। अरे हाँ हाँ काला कद्दू, हमको भी बहुत तकलीफ हुआ। आज हमको भी पता चला हम लोग कितना गंदा सोचते हैं। चलो पापा से माफी मांगते हैं और वो बुजुर्ग आदमी को अस्पताल में एडमिट करवाते हैं। वो वैसे ही रास्ते में गिरा हुआ होगा, और जो लाख रुपए हम लोग को मिला है वो लाख रुपए उसी का ट्रीटमेंट में हम लोग हॉस्पिटल को दे देंगे। माफ कर दीजिए, हम लोग से बहुत बड़ा गलती हो गया। हम लोग आपसे बहुत उल्टा सीधा बात किए। हम लोग को अपने किए पे पछतावा हो रहा है। हम लोग को दंड दीजिए पापा, हम लोग इसी के लायक है। हाँ हाँ पापा, आज आप जो भी दंड देना चाहे दे सकते हैं। आज हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, उप तक नहीं करेंगे। आप जो दंड देना चाहे दीजिए, कहे कि हम लोग बहुत बेकार हैं, एकदम घटिया कार्टून हम लोग। अरे बेटा, हम इसी बात से खुश है कि तुम लोग अपने गलती का एहसास हुआ और तुम लोग चल के आया अपना बाप से माफी मांगने। अब हम तुम लोग को दंड नहीं दे सकते हैं क्योंकि तुम लोग को अपने गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन तुम लोग को यह एहसास हुआ कैसे? अरे पापा, जो बात आप अपने शब्दों से हम लोग को नहीं सिखा पाए, एक संत हम लोग को अपने भजन से समझा दिया। जीवन का सच्चाई बता दिया हम लोग को। हम लोग को एहसास हो गया, माता पिता के बिना बच्चा लोग अधूरा होता है। क्योंकि पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, बिना जड़ के वो खड़ा नहीं रह सकता है। इसीलिए बच्चा लोग कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप के संस्कार के बिना बच्चा लोग अधूरा होता है, जिंदा नहीं रह सकता है। हम लोग को माफ कर दीजिए पापा। अरे हाँ हाँ बेटा, माफ कर दिया हम तुम दोनों को। आज से ऐसा मत करना, कभी हमको छोड़ के मत जाना। और छोटा मोटा बदमाशी तो चलते रहता है, वो सब करते रहना, उसी से तो पता चलता है कि तुम लोग बच्चे हो। तो चलिए दोस्तों, मेरा बच्चा लोग को तो समझ में आ गया कि वो लोग गलती किया था, हमसे माफी मांग लिया। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या हम अपना बच्चा लोग को माफ करके सही किए, और वो संत भजन में ऐसा क्या बोला जो मेरा बच्चा लोग को